सफलता। हमें अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। और हम जीवन में सफलता के राह में अक्सर ये होता है कि एक छोटी सी ठुकर, एक छोटी सी रुकावट आने के बाद हम अपना ध्यान क्षणिक सुख में लगा के अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। तो सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नजरिए का नतीजा होती है और अपना नजरिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। अपने जीवन में ज्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ी लॉटरी पाने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी जीवन में सुरक्षा तलाशता है, जबकि सफल लोग, असाधारण लोग जीवन में अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम लोग इन सवालों का जवाब हासिल करें तो यकीनन हमारे जिंदगी में एक बदलाव आएगा, एक परिवर्तन आएगा जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। उन कामों को विशेष रूप से करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों, चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ शख्सियतें समान रूप से पाई जाती रही हैं। सफलता अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार बार बार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफी सरल लगती होगी, लेकिन यह हकीकत है कि ज्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। ज्यादातर सच जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन में मंजिल को हासिल करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन में बाधाओं का सामना करना ही होगा, क्योंकि बाधाएं ही वो कुंजी हैं, बाधाएं ही वो आपका सहयोगी हैं जो आपको उस एबल बनाती हैं, आपको ताकतवर बनाती हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी सफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती हैं तो कभी गम मिलते हैं। हम पर निर्भर है कि हम उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटे में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार कर रहे थे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई।
अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों में मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी ठीक यही वसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। आजकल के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए बाधाओं का सामना तो करना ही होगा, क्योंकि बाधाएं ही हमें ताकतवर बनाती हैं। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। जीतने वाले कभी अपनी बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वे डटकर उनका सामना करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बाधाएं ही उनके जीवन मार्ग के लिए, उन्हें जीवन में सफलता के मार्ग के लिए तैयार करेंगी। ऐसे हालत में दृढ़ता बनाए रखिए। ऐसे हालत का जवाब दृढ़ता ही सही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। जीतने वाले डटे रहते हैं और यकीनन उन्हें जीत मिलती है। तो जीवन में अपनी बाधाओं से दूर ना हटें, डटकर उनका सामना करें, क्योंकि बाधाएं वो हथियार हैं। जीवन में रुकावटें वो हथियार हैं जो आपको मंजिल के लिए तैयार करती हैं, और इनका आना बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ में। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस 1 से 2 कदम दूरी पे रहती है और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जीतने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, हार मान लेते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान केवल उनसे कुछ इंच कुछ फुट की दूरी पे रहता है। तो लगातार अथक निरंतर प्रयास करते रहें। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। असफलता सफलता हासिल करने का एक राजमार्ग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी सफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अगर आप जीवन में सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो हम पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। यह बिल्कुल गलत है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना एक बार फिर करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली। वह आदमी, वह व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द अब्राहम लिंकन। अगर व्यक्ति लगातार इतनी बड़ी बड़ी असफलताओं के बाद भी
सफलता की आस में, सफलता की उम्मीद में बिना रुके बिना थके प्रयास करता रहा, और जिसका नतीजा आप सबों के सामने है कि उसने एक महान उपलब्धि हासिल की और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो फिर अपने जीवन में हम इतनी छोटी छोटी रुकावटों से क्यों हार जाते हैं, क्यों डर जाते हैं? आप क्या लिंकन को असफल मानेंगे? वह सर से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। लेकिन हमारे लिए हार सफर का अंत है, भटकाव नहीं। तो बदलिए अपने इस नजरिए को और हार को एक भटकाव मानिए, सफर का अंत मत मानिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, दोबारा ये जीवन आपको नहीं मिलने वाला है। तो अथक प्रयास कीजिए, बिना रातें जागे बिना मेहनत किए नसीब नहीं बदलता। तो कोशिश कीजिए और बाधाओं का डटकर सामना कीजिए, जीवन में बाधाओं को स्वीकार कीजिए और घुटने के बल बैठकर अपने जीवन में बाधाओं को आने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, ताकि बाधाएं ही वो सच्ची साथी हैं जो आपको ताकतवर बनाएंगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अपने जीवन में कभी भाग्य के भरोसे मत बैठिए। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है, और हम अपने भाग्य के लिए सिर्फ इंतजार करते हैं, कभी हासिल नहीं करते। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसे अपने लिए हम खुद चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। यहां दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते का सवाल कहां उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो समझ आएगी आपको ये चीजें। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो आपका वजन बढ़ने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरों के सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को और या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें। जिंदगी चुनावों से भरी है और सब कुछ आपको ही चुनना है। आप क्या हैं और क्या होने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले, इस सब का चुनाव जिंदगी आपको देती है। आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते अपनी असफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए। आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और कभी इस बात पे फोकस मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। आपका फोकस सदा इस बात पे होना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि आप क्या करने वाले हैं। सफल होने की, व्यक्ति के अंदर सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। जब तक हमारे अंदर वो गहरी इच्छा नहीं होगी, वो तीव्र लगन नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कभी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे उससे मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह अगर आग की
छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा से बड़े नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। भाग्य जीवन में एक बड़ा पशुपेच रहा है इसको लेके कि भाग्य जो हमारे जीवन में लिखा है वो होता है भाग्य। भाग्य, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस पर भरोसा भी नहीं किया और ना ही करूंगा। और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफल